तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनफेंग एक गुफा के अंदर बैठा होता है और वहीं पर एक लड़का लड़की मजे करने के लिए आते हैं और जो लड़का होता है वो लिनफेंग को वहाँ पर से भगाना चाहता है। वो उसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके उसे बाहर फेंकने की बात करता है तो लिनफेंग उठकर आगे बढ़ता है, उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है तो चलो मुझे बताओ कि तुम कैसे मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके मुझे पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंकने वाले थे। जबकि वो लड़का बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लूफी लिनफेंग से कहता है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज मुझे जाने दो। लिनफेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस बात को मान लेने से कि तुम गलत थे तुम्हारे गुनाह को माफ किया जा सकता है? तुमने यहाँ पर बिना किसी वजह के मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करने की बात की और मेरे ऊपर अटैक करने की बात की। तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग लोग किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो, जो भी तुमसे वीक है तुम उसको आसानी से मार सकते हो और फिर यहाँ से जा सकते हो। तो लिनफेंग उसकी कल्टीवेशन को वहाँ पर ब्लॉक कर देता है और फिर साथ ही उसको वहीं पर फेंक देता है और उस लड़की से कहता है इसको लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। जबकि ल्यूफी वहाँ पर गिरने के बाद लिनफेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करने की, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। वो जू के साथ सहारा लेते हुए उस गुफा से बाहर की तरफ जाना शुरू करता है और उसे कहता है यहीं पर इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी अपने भाई को लेकर यहाँ पर आऊंगा। और लूफी जू के साथ वहाँ से चला जाता है जबकि हमारा लिनफेंग फिर से वहीं पर जाकर बैठ जाता है और दोबारा से अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। इतनी देर के बाद वहाँ पर वो फिर से आ जाते हैं। लिनफेंग सामने की तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम फिर से मार खाने के लिए चले आए हो। तो इस बार वो अपने बड़े भाई को अपने साथ लेकर आया होता है। उसका बड़ा भाई अपने सोल लेयर पर है, अपनी सोल की लेयर के फर्स्ट लेवल पर है, जबकि हमारा लिनफेंग ये अपनी की लेयर के 8वें लेवल पर है। ल्यूफी अपने भाई से कहता है ब्रदर यही वो लड़का है, इसने मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक किया है और साथ ही मेरा बाजू तोड़ दिया, प्लीज इससे मेरा बदला लो। फिर साथ ही वो उसे कहता है नहीं सिर्फ इससे बदला नहीं लेना बल्कि इसको यहाँ पर इतना मजबूर करो कि ये मेरे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगे, इसके बाद हम इसको मारेंगे। तो उसका भाई उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले मैं इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगा, उसके बाद इसके दोनों बाजू तोड़ूंगा, फिर तुम इसके साथ जो चाहे वो कर लेना। लिनफेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लगता है कि हुआ किंग से भी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है जिसका मैंने हाथ काटा था। इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर पहले अटैक करना चाहिए, अगर यहाँ पर इसके अटैक करने का इंतजार करता रहा तो काफी देर हो जाएगी। तो हमारा लिनफेंग बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनफेंग अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी पाम को करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भी बड़ी स्पीड के साथ अपने पंच को सामने करते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करता है। यहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और लिनफेंग का हाथ भी जख्मी हो जाता है और उसके ग्लव्स भी फट जाते हैं। लिनफेंग कहता है तुमने मेरी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को ब्लॉक कर लिया और उसके साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल सोल की लेवल पर है। वो लड़का भी आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने ये पहचानने में काफी ज्यादा देर कर दी, हाँ मैं अपनी सोल की लेवल पर हूँ। लूफी का भाई उसे कहता है तो मुझे लगता है क्या तुम्हें इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है क्योंकि मैं अपनी सोल की लेयर पर हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, पछताने का क्या फायदा। वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक बड़ा सा पंछी भी बनता है। जबकि लिनफेंग उसकी एनर्जी को रिलीज होते हुए देखकर डरने की बजाय उसे कहता हाँ मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई की जान क्यों नहीं ली, मुझे इसे यहीं पर मार देना चाहिए था। जबकि लूफी का भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम कब तक मेरे सामने इसी तरह एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। लिनफेंग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूफी का भाई अपने एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसकी तलवार को भी पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी तलवार के साथ यहाँ पर एक सोल की लेयर के बंदे के ऊपर अटैक कर सकते हो? तुम्हें तो कल्टीवेशन स्टेजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लिनफेंग को पंच मारता है, लेकिन लिनफेंग अपने चेहरे को पीछे की तरफ करते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। लूफी का भाई उसे कहता है तुमने मेरे पंच को अवॉइड कर लिया, लेकिन तलवार तो तुम्हारी मेरे हाथ में है, तुम इसको नहीं छुड़ा पाओगे। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इसको छुड़ाने वाला हूँ, तुम खुद इसको छोड़ दोगे। और साथ ही वो अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है तो उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। लूफी का भाई जल्दी से उसकी तलवार को छोड़ देता है क्योंकि उसे बिजली का झटका लगता है और फिर साथ ही लिनफेंग अपनी तलवार को उठाते हुए सामने की तरफ थंडर रोरिंग टेक्निक के साथ अटैक करता है। लूफी का भाई जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, लेकिन तुम यहाँ पर भाई कुछ भी कर लो तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तुम तो यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करके मुझे बस और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मुझे जितना ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बुरा होगा और तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। साथ ही वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप लगाता है और उसी जंप के साथ ही वो अपनी काफी सारी पावर को रिलीज कर रहा होता है और लिनफेंग से कहता है अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वो
अपनी पाम को नीचे की तरफ करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने रोरिंग थंडर स्किल को यूज करता है। दोनों की पावर्स वहाँ पर टकराती है। साथ ही ग्राउंड के ऊपर हमें गिरता हुआ ब्लड दिखाया जाता है, जो कि हमारे लिन फेंग का होता है। लिन फेंग वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अपने घुटने टेक देता है और वो काफी जख्मी हो जाता है, जबकि लूफी का भाई उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तो मुझे तुम्हारी तारीफ तो करनी चाहिए क्योंकि तुम अपनी की लेयर के 8वें लेवल पर हो, लेकिन फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम एक सोल लेयर के बंदे का मुकाबला कर सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करने का क्या फायदा, तुम तो वैसे भी यहाँ मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे बाजू तोड़ूंगा। तो फिर से अपने पंच में अपनी पावर्स को रेडी करने के बाद लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है और फिर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर गाड़ कर अपने आप को वहीं पर बैलेंस करता है। लूफी का भाई उसे कहता है तो तुमने मेरे अटैक को यहाँ पर अपनी स्वर्ड से ब्लॉक कर लिया, तुझे तुम्हारी आखिरी कोशिश है यहाँ पर जिंदा रहने की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। लिन फेंग फिर से सामने से खड़ा होता है, अपनी काफी सारी एनर्जी को रिलीज करता है। लूफी का भाई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसकी एनर्जी पहले से बढ़ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर पहले तक ये अपनी एनर्जी को कंसील कर रहा था, यानी कि इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मुझे बहुत ही कम स्ट्रेंथ को शो करवा रहा है। लिन फेंग उसे कहता है तुम जहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर जो बंदा होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। लूफी का भाई उसे कहता है तुम्हें बस कुछ अजीब सी ट्रिक्स आती है और इन्हीं ट्रिक्स के बलबूते पर तुम अपने आप को यहाँ पर इतना एरोगेंट बिहेव करवा रहे हो, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम हो तो की लेयर में ही, की लेयर के 8वें लेवल पर होते हुए तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो फिर से जंप करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए फिर से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। लिन फेंग की स्लैश के साथ लूफी के भाई का हाथ जख्मी हो जाता है, उसके ऊपर कट लगता है और उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लूफी का भाई जल्दी से पीछे की तरफ हटता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर जख्मी कैसे कर सकता है। लिन फेंग फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लूफी का भाई कहता है मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इससे पीछे हटना होगा क्योंकि इसकी तलवार बहुत ज्यादा डेंजरस है। जहाँ पर ये जिस स्किल को यूज कर रहा है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लूफी का भाई जैसे जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, हमारा लिन फेंग लूफी की तरफ देखता है जो कि गुफा की एंट्रेंस के पास ही बैठा होता है। वो भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। लिन फेंग अपने फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से गुफा से बाहर भाग जाता है और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए लूफी की गर्दन भी काट जाता है। जो कि उसके पास खड़ी होती है वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लूफी का भाई जल्दी से पीछे की तरफ देखता है लूफी की तरफ, वो बहुत सा हैरान हो जाता है क्योंकि लूफी तो उसका गला काट कर वहाँ से चला गया है और वो भी भागता हुआ अपने भाई के पास ही आ जाता है, जबकि जू भी वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। जबकि लूफी का भाई वहीं पर चिल्लाकर कहता है मैं लू लियांग इस बात का वादा करता हूँ कि जब मैं इस लड़के को देखूंगा उसी वक्त इसको मार डालूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। लिन फेंग अपने शैडो फ्लीटिंग स्किल को यूज करते हुए वहाँ से गुफा से बाहर आ जाता है और वो जंगल के अंदर भागता हुआ जा रहा होता है ताकि वो उस जगह से काफी दूर आ जाए। वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। मास्टर कुंगलाओ की दी हुई उन पिल्स को निकालता है, उनमें से एक पिल को खा लेता है। मास्टर कुंगलाओ ने से कहा था कि ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। जैसे वो वहाँ पर उस पिल को खाता है तो उसके जख्म हील होना शुरू हो जाते हैं। लिन फेंग कहता है मास्टर कुंगलाओ ने कहा था कि ये एक पिल भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ एक पिल खाने से मेरी बॉडी के ऊपर से काफी सारे जख्म ठीक हो चुके हैं। अब मुझे फिर से अपने लिए कल्टीवेट करने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। सामने फिर से वही कैनियन होती है जहाँ पर वो हॉट स्प्रिंग है जहाँ पर लास्ट टाइम लूफी नहा रही थी। लिन फेंग कहता है तो भागते हुए मैं फिर से उसी जगह पर पहुँच आया हूँ। तो अच्छा है कि मुझे यहाँ पर फिर से एक जगह मिल गई है। मैं सोच ही रहा था कि अब मुझे अपने लिए कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर बैठकर मैं अपने आप को कल्टीवेट कर सकूँ। लगता है कि यही जगह ठीक रहेगी और वो फिर से उस कैनियन के अंदर चला जाता है। जैसे वो उस कैनियन के अंदर जाता है तो लूफी वहीं पर पानी के अंदर ही होती है। वो पानी के अंदर से बाहर निकलती है और उसे कहती है हमारे यूनहाई सेक्टर में बहुत ही घटिया और कमीने लड़के हैं जो कि यहाँ पर दूसरी लड़कियों को नहाते हुए देखने के लिए चले आते हैं। हालांकि इन सभी को यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। वो लिन फेंग की तरफ देखती है और कहती है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की। जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है इस लड़की को लगता है कि मैं एक ठरकी इंसान हूँ और दोबारा से फिर से इसको देखने के लिए आया हूँ। तो लिन फेंग भी यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक ठरकी इंसान हूँ और तुम्हें देखने के लिए आया हूँ तो ठीक है, यही समझ लो
को मैं जहाँ पर तुम्हें नहाते हुए देखने के लिए आया हूँ। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगे से बकवास करने की, और वो जल्दी से अपने एरो को निकालती है और उसके ऊपर तीर चला देती है। लेकिन लिनफेंग उसके तीर को वहीं पर अवॉइड कर लेता है और उससे कहता है तुमने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लिया, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसकी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखते हुए कहता है तुम्हारा गुस्सा तो कुछ ज्यादा ही है, तुम्हारा गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर रहता है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो लूफी भी उसकी इस हरकत से शर्माना शुरू कर देती है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। फिर साथ ही वो अपने 3 एरोस को लोड करती है और कहती है चलो ये बात तो कंफर्म हो गई कि तुम वाकई में एक ठरकी इंसान हो जो जहाँ पर वापस से मुझे नहाते हुए देखने के लिए आए हो। अब देखते हैं कि तुम जहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम मुझसे बचकर भाग गए थे। साथ ही वो अपने तीनों एरोस को लॉन्च कर देती है और उसे कहती है मेरे हर एरो के अंदर 9500 kg की पावर है, देखते हैं कि तुम तीनों एरोस को एक साथ कैसे ब्लॉक कर पाते हो। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।